ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और जो दे के ले लिया उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। उसमें ज़रूर हमारा कुछ भला छुपा होगा मेरे गुरुजी महाराज। और शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे संगत परिवार का, जो मेरे सत्संग को बड़े ध्यान से, बड़े चाव से सुनती है और अपने अपने कमेंट्स में गुरुजी के लिए शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, और अपने विचार रखती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे संगत परिवार का। मेरे गुरुपा की कृपा मेरे पूरे संगत परिवार पे बनी रहे। उनके छोटे से छोटे दुख, बड़े से बड़े दुखों का निवारण हो। उनके घर में खूब खुशियाँ आए। और जैसा कि गुरुजी कहते ही हैं कि मेरा स्वरूप जिसके भी घर में है तो ये ना समझे कि मेरा स्वरूप है, मैं खुद वहाँ विराजमान हूँ। और संगत जी, ये सच भी है। तो कई बार मैं बहुत व्याकुल हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ बहुत सी चीज़ों को लेके। तो एकदम से मेरे दिमाग में वो बात आती है कि गुरुजी कहते हैं, मैसेजेस के थ्रू हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोझ, कोई भी परेशानी अपने दिल दिमाग पे मत रखो। तुम्हारा प्यो तुम्हारे नाल है, तुम हमारे बच्चे हो। पुत्र बिल्कुल परेशान ना होई। और जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है या गलत करने की सोच रहा है, तुम उन्हें माफ़ कर दो। ऐसा मेरे पास बहुत बार मैसेज आता है संगत जी कि तुम उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत गलत किया है, जिनकी वजह से तुमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। और चाहे उन्होंने किसी भी तरह से हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, चाहे हमारे व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आया या हमारे कोई भी बात उन्हें पसंद नहीं आई, तो चाहे उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की, बदनाम किया हर वे में। और तो गुरुपा ने मुझे पहले से ही बोल रखा था कि क्योंकि संगत जी मेरे माँ बाप नहीं हैं और दोनों पिता समान भाई भी मेरे यंग एज में ही चले गए, और मेरे पिता समान मेरे सबसे बड़े जीजा जी, वो भी मेरे यंग एज में ही चले गए। तो बहुत मैं दुखी कई बार हो जाती हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं संगत जी, जो अब क्या बताना है, मतलब आप समझ ही सकते हैं। अपनों का जाना कैसा लगता है, अपने जीवन में कितना खालीपन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें कोई समझे ना समझे, इंसान तो कहाँ ही समझेगा। हाँ, जो बहुत हमारे अपने होंगे वो ज़रूर समझते हैं, और समझते हैं हमारे गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले मैं जुड़ी थी गुरुपा से, अपनी भतीजी के थ्रू ही जुड़ी थी। और मेरी भतीजी ने जब पहला सत्संग कराया था तो मुझे बुलाया था। मैं तब नहीं जा पाई किसी कारण से, दूसरे सत्संग में मैं गई थी। तो मैं अपने भतीजी का भी, अपने जो सबसे बड़े भाई हैं जो दुनिया में नहीं हैं, उनकी बेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी वजह से फिर मैं गुरुपा से जुड़ी। और तो तब से गुरुपा मैसेज के थ्रू मुझे बताते रहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तो बिल्कुल रोया मत कर, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई हूँ। अब इतना बड़ा और क्या मेरे आगे संकेत होगा कि मेरे को गुरुजी साफ साफ बताते हैं कि अगर तेरे पापा नहीं हैं, भाई नहीं हैं, माँ नहीं है, तो उनकी जगह पे मैं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरुपा मुझे समझते हैं, मुझे धीरज बंधाते हैं। वो मुझे दिखाई नहीं देते हैं गुरुपा, लेकिन वो मेरे आसपास हैं, ये मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, तो बहुत सी चीज़ों में समझते हुए भी, जानते हुए भी फिर उदास हो जाती हूँ कई बारी। लेकिन गुरुजी मेरे को फिर से जगाते हैं, फिर से अपना एहसास दिलाते हैं, और वो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। तो
मैं गुरुपा के छत्र छाया में हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरुपा के छत्र छाया में है। मेरा पूरा संगत परिवार गुरुपा के छत्र छाया में है। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे को, मैं जब भी जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, मुझे इतनी बटरफ्लाई मिलती हैं, इतनी बटरफ्लाई दिखती हैं कि जैसा ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा जो रोड है नीचे का वो इतना कंजस्टेड हो चुका है। पार्किंग वालों ने इतना हद कर दी है कि आधा आधा रास्ता वो लोग घेर के रखते हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह लगा के। तो ना गाड़ियों के लिए वहाँ जाने आने के लिए जगह होती है, ना लोगों के लिए होती है। तो मैं एकदम बहुत डरी डरी जाती हूँ कि कहीं यहाँ से गाड़ी ना आ जाए, कहीं वहाँ से गाड़ी ना आ जाए। तो जैसे गुरुपा मेरे को अपने सुरक्षित घेरे में रखते हुए चलते हैं कि तू डर मत, तू चल, मैं तेरे आगे पीछे हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो बिल्कुल उस तरह से पहले राइट साइड से बहुत सारी बटरफ्लाई, मेरे आगे से 3-4 बटरफ्लाई जाती हैं, येलो, वाइट और कभी ब्लैक कलरफुल, और कई बार लेफ़्ट साइड से जाती हैं, कभी राइट साइड से जाती हैं, कभी एकदम सामने से आ रही होती हैं। मतलब ऐसा गुरुपा मुझे बताते हैं कि तू सुरक्षित घेरे में है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। और मैं भी बहुत खुश होकर फिर जाती हूँ। मेरे मतलब एकदम स्माइल आ जाती है कि मतलब गुरुपा कितनी छोटी से छोटी चीज़ों का भी भक्तों के ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान में रखते हैं। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग करने का यही उद्देश्य है कि अगर कुछ संगत के मन में अगर कभी कभी किसी दुख के कारण से आ जाता है कि नहीं, गुरुपा नहीं सुनते हैं, या गुरुपा नहीं समझ रहे हैं, या पता नहीं गुरुजी हैं भी कि नहीं हैं, ऐसा अगर किसी संगत के मन में कभी ऐसा विचार आता है, तो संगत जी, मेरा ये सत्संग करने का यही था कि ऐसा कभी अपने मन में विचार मत लाइएगा। मेरे मन में भी 2-3 बार ये विचार आया था लास्ट टाइम, लेकिन फिर अगेन मैं समझ गई, क्योंकि गुरुपा जैसे ही मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आता है, मैं एकदम होपलेस होने वाली होती हूँ। गुरुपा ऐसा ज़रूर कुछ करते हैं, और ज़रूर कुछ करते हैं ऐसा कि अपनी उपस्थिति मुझे फील करा देते हैं। और मुझे पता लग जाता है कि गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि बिल्कुल तेरे को घबराना नहीं है, तेरे को रोना नहीं है, तेरे को होपलेस नहीं होना है, मैं हूँ तेरे साथ। तो इसीलिए संगत जी, शायद ये सत्संग मैं इसीलिए कर रही हूँ, गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। कोई ना कोई संगत ऐसी ज़रूर है, ऐसा मेरे को दिमाग में ऐसा लग रहा है, मेरे गुरुपा मुझसे कहलवा रहे हैं। उसी में जो संगत ऐसा सोच रही है कि नहीं, गुरुपा भी नहीं सुनते हैं और होपलेस हो रही है, तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ संगत जी, आप बिल्कुल धीरज मत खोइए, होपलेस मत होइए, गुरुपा के ऊपर डाउट मत कीजिए। इफ़ बट का कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे बोल रही हूँ 200% ये सच है कि गुरुपा हैं, आपके सुनते हैं, आपके घर में गुरुपा का स्वरूप है, वो साक्षात विराजमान हैं। और अगर स्वरूप नहीं भी है, आपने एक बार मन सुमिरन उनको याद कर लिया है, उनके स्वरूप को अपने आँखों के आगे रख लिया है, गुरुपा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और सारी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी जिनसे किसी का अहित नहीं होता होगा, और आपके हित में होंगी। आपको बहुत ज़रूरत है, वो सारी इच्छाएं आपकी गुरुपा ज़रूर पूरी करेंगे संगत जी। तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, और बिल्कुल गुरुपा पे 200% विश्वास कीजिएगा। 10 मिनट गुरुपा को ज़रूर दीजिएगा। गुरुपा पूरे 24 घंटे में आपसे 1 घंटा भी नहीं मांगते हैं। 10 मिनट सिर्फ उनके स्वरूप के आगे बैठ जाइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने शब्दों में ही उनको सारी चीज़ें बतानी है। आप आँख बंद करके उनका मन सुमिरन कीजिए, या उनको देखिए और अपने मन ही मन में उनको याद कीजिए, उनसे सारी बातें कीजिए, और नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद लीजिए, और अपनी भावनाएं मन ही मन में उनसे व्यक्त कीजिए। वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी संगत जी, और इसमें कोई इफ़ बट डाउट नहीं है। और दूसरा, गुरुपा का मैंने बताया आपको कि मेरे को आते जाते बटरफ्लाई 2-3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है मुझे गुरुपा ने, कि जैसे मुझे सपने भी 5-6 दिन से, नहीं कह सकते हैं 10 दिन से, मतलब काफ़ी बुरे बुरे सपने आ रहे थे। और पूरा 1 महीना हो गया था जो मेरी सीधी आँख बहुत ज़्यादा फड़क रही थी। और संगत जी, मेरी सीधी आँख मेरे लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है, और मैं बहुत डरी डरी सहमी रहती हूँ बहुत बार। तो मेरे गुरुपा ने तब भी, उस दौरान भी मुझे बहुत अपने प्रोटेक्शन में मुझे लिया, और
काफ़ी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। 2 बार लिज़र्ड भी मरी। इससे गुरुपा ने ये दिखाया कि उन्होंने मेरे सारे कष्ट, पूरे 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मुझे कुछ नहीं होने दिया। और मैसेज आया था कि आग लगने का खतरा है। मैंने लास्ट टाइम अपने सत्संग में बताया था संगत जी, और मैंने उसको इग्नोर किया था मैसेज को। लेकिन मैंने ये बोला था कि गुरुपा आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता, इतना मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, अपने ऊपर। तो सच में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट डे किचन में 3 दिन के बाद, 3 दिन पहले जो मैसेज आया, 3 दिन के बाद मेरे किचन में एकदम से वो कढ़ाई में छौंका लगाते समय एकदम आग फैली कढ़ाई में, नीचे तक आ गई वो और पूरा ऊपर तक गई। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया, मेरे सभी अपनों को बचाया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी महाराज का। तो गुरुपा कभी कुछ अनहोनी ऐसा नहीं होने देते हैं। छोटे मोटे दुख अगर आते भी हैं तो वही है कि 90% वो अपने ऊपर पहले से ही ले लेते हैं। बाकी 10% जो हमने झेलने होते हैं उनमें भी वो हमको बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं संगत जी। तो जो संगत भी कुछ ऐसा दिमाग में ला रही है कि नहीं गुरुजी नहीं हैं, गुरु नहीं सुनते हैं, गुरुजी सुनते हैं, आपके ज़रूर सुनेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे कष्ट दुख कलेश सब दूर होंगे। और जिस भी चीज़ का आपकी ज़िंदगी में अभाव है वो ज़रूर गुरुजी उसको देखेंगे, उसे पूरा करेंगे। और अभी मैं फिर बताती हूँ आपको, मैंने गीज़र का भी लास्ट टाइम आपको बताया था कि कुछ सुबह हल्की हल्की ठंड सी लगी थी तो गीज़र ऑन कर दिया था मेरे बेटे ने, और वो 1-1.5 घंटा ऑन ही रहा था। और पूरा वो गीज़र का कनेक्शन किचन तक भी नहीं है, और इतना वो गर्म खौल गया था पानी कि वो किचन तक का पाइपलाइन में आ गई थी वो चीज़, और गरम गरम इतना हीटअप वो कर गया था कि कुछ भी हो सकता था। वहाँ भी मेरे गुरुपा ने हमें बचाया संगत जी। और मैं क्या क्या बताऊँ, छोटे छोटे सत्संग डेली ही होते हैं, और डेली मेरे गुरुपा हमें प्रोटेक्ट कर जाते हैं, हमें बचा लेते हैं। और तो मैं तो पूरी तरह से मैंने अपने आप को सरेंडर अपने गुरुपा के चरणों में किया हुआ है। मेरे गुरुपा हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं, और कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हैं कि मैं एकदम से दुखी होती हूँ, एकदम से मेरे को कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ। अब मैं आपको कल की बात बताती हूँ। मेरी बेटी दिल्ली से बाहर गई है, तो ट्रेन में कह रही थी कि मम्मी जनरल डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं है, इधर उधर एकदम इतनी बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, और कि सीट तो हमें मिलती ही नहीं, 9 घंटे का रास्ता तय करना था। तो एक लड़का आया और मेरे को मैसेज में बताया मेरी बेटी ने, एक लड़का आया और उसने बोला कि मैं तुम्हें सीट दिलवाता हूँ। और वो अपना बैग उठा के उस सीट पे उसका रखा हुआ था और वो चला गया। कहाँ गया पता नहीं, किसी दूसरे डिब्बे में गया क्या था, और मेरी बेटी को उसने सीट दे दी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा वो गुरुपा की कृपा हुई है, और हो सकता है कि वो गुरुपा ही थे। तो मेरी बेटी ने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल वो गुरुपा ही थे, क्योंकि इतनी भीड़ में जिसने 8-9 घंटे का सफ़र तय करना हो और वो बैठा हुआ है और उसको लगता है कि कोई लड़की खड़ी है। तो आज के ज़माने में इतना अच्छा, खैर होते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेन में कम ही होते हैं जो अपनी सीट दे देते हैं। तो उस लड़के ने अपनी सीट मेरी बेटी को दी। मेरी बेटी बड़े आराम से दिल्ली से बाहर फिर अपना 9 घंटे का सफ़र तय करके गई। तो यहाँ भी मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी को बड़े फूलों की तरह मेरे गुरुपा लेके गए। दिल्ली से बाहर जाना था उसने, 9 घंटे का सफ़र कोई कम नहीं होता है एक बेटी के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब बहुत दिक्कत होती है कि बैग्स भी हैं, सब कुछ है। तो मेरे गुरुपा ने कल इस तरह से मेरी बेटी को प्रोटेक्ट किया, उसको सीट दिलवाई संगत जी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, अभी मुझे नहीं आ रही हैं ध्यान में, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा कि कोई संगत ऐसी ज़रूर है जो सोच रही है कि गुरुपा हैं या नहीं हैं, या वो हम पे ही कृपा नहीं कर रहे हैं, सब पे करते हैं। तो नहीं संगत जी, आप अपने मन से ये चीज़ निकाल दीजिएगा, और बिल्कुल 200% आप यकीन मानिएगा, हमारे गुरुपा ज़रूर आपकी सारी भावनाएं समझेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं जो आपके हित में हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और होता है ऐसा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख ज़्यादा हावी हो जाता है और काफ़ी टाइम से हम किसी दुख से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे मन में शंका आ जाती है
कि हमारे कोई नहीं सुनता है, सबके सब सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी अपने गुरु पाके उतने ही प्यारे बच्चे हैं जितने और हैं और लोग हैं। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि मेरी गुरुपा नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। तो अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो अभी मुझे कुछ कहना था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मेरे गुरुपा की अभी मर्ज़ी नहीं है, मैं अगले सत्संग में बताऊँगी आपको। तो मैं सभी संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ और अपने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाती हूँ, हे मेरे गुरुपा, आज अहोई अष्टमी का भी व्रत है, सबके बच्चों पे कृपा करना, सबके परिवारों पे कृपा करना, सबका भला, सर्वदा भला और सबकी इच्छाएं पूरी करना मेरे गुरुजी महाराज। जिन सारी इच्छाओं से मेरी संगत का भला होता हो और उनकी उन इच्छाओं से किसी दूसरे का अहित ना होता हो, वो सारी इच्छाएं पूरी करना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी आपसे ये अरदास है। और जो भी संगत आज बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उसका साथ देना मेरे गुरुजी महाराज, उसको अपना प्रोटेक्शन देना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुजी महाराज, जय मेरे संगत परिवार का, जय गुरुजी।